स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमारे पास ना इधर रिलेशनशिप्स होते हैं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि एक पेरेंट होता है, पेरेंट के अंदर फिर उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर मज़ीद रिलेशनशिप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मसलन जैसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं। सिबलिंग्स का पता है? सिबलिंग्स किसे कहते हैं? बहन भाई। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को। अच्छा, उसके बाद जो इमीडिएट चाइल्ड होता है कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि फ़ौरन के बाद वाला, ठीक है। इस तरह सिबलिंग्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास और दूसरे कम्बिनेटर्स होते हैं। अब इनको इसमें CSS में कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इनका कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, अब उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों को इलस्ट्रेटर में कुछ बना कर दिखाता हूँ। Help improved of how likely are you recommended illustration of friend and colleague extremely. Submit. रोज़ा दोनों का है? मेरा नहीं है। आपका नहीं है? क्यों, आज किसी का रखते ही नहीं? रखता, तबीयत नहीं ठीक थी। क्या था तबीयत को? वो पेट में दर्द। ओ, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत तबीयत ख़राब है। पीसी बनवाना है, कोई है जानकार इधर? क्या? लैप मैंने अपना पीसी बनवाना है, कोई जानकार है? बस फिर वो तो फिर किसी काम का नहीं होना। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा चलो देखते हैं, देखेंगे। एक तो ये आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ कंटेनर। अभी इसको नज़र नहीं आएगा कुछ भी, कंटेनर, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, ये नज़र आ रहा होगा अब। ये हमारा कंटेनर की स्पेलिंग गलत है, ये मैं हर बार ही लिख देता हूँ गलत, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, कंटेनर है, कंटेनर है। क्या नहीं आना? कंटेनर का आई आने के आगे नहीं आना। कंटेनर का CONTAINER होता है, AINER। मैं ANIR। वो अच्छा, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अब इसने कुछ चीज़ों को कंटेन किया होगा, इसी तरह ही है। अगर मैं उनको मिसाल के तौर पर ऐसे रख रहा हूँ, इसके बराबर, कंटेनर के बराबर। बराबर, तो एक बात याद रखना, ये इसके बहन भाई हैं, ये कंटेनर के आगे बहन भाई हैं, बहन भाई। ठीक है। ये जो कंटेनर, ये आगे आपस में सिबलिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर रख दूं ऐसे करके, रिलेशनशिप। तो ये इसका चाइल्ड एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, होता ये है कि ये इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस तरह रखा हुआ है तो ये इसी तरह, क्योंकि ये इसके कंटेनर के जैसे ही अंदर लिखेंगे कंटेनर तो वो उसका चाइल्ड एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, वो ये समझते हैं कि अगर जो बिल्कुल साथ साथ हैं इस तरह,
क्योंकि जो साथ साथ होते हैं वो बहन भाई उन्होंने कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो साथ साथ हैं वो बहन भाई कंसीडर करते हैं। अब जो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अगर इसको इंडेंट कर दिया जाए, इस कंटेनर के अंदर इसको डालकर इंडेंट कर दीजिए, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं बार बार पढ़ाता हूँ, ये इंडेंटेशन होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये अब इस कंटेनर का चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। अगर बिलफर्ज मुझे आपको कोई कोड देना हो या आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अब मैं आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ जो जब आप भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतने कंटेनर आएंगे और इस कंटेनर में इतने इसके चाइल्ड एलिमेंट आएंगे। तो आप सारा कोड नहीं लिख सकते, उसका छोटा सा ओवरव्यू लेने के लिए आप इस तरह से बना सकते हो। मसलन ये कंटेनर है, इसके अंदर एक और कंटेनर है, लेकिन ये जो कंटेनर है वो इस कंटेनर का चाइल्ड एलिमेंट है। अब ये कंटेनर जो है वो इस बाहर वाले कंटेनर का सिबलिंग है, इस अंदर वाले का वो कुछ भी नहीं है, वो बाहर वाले का सिबलिंग है। इसी तरह ये वाला कंटेनर जो है ये उससे पिछले वाले का सिबलिंग है, यानी कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं। और ये तीनों जो बाहर जो सिबलिंग्स हैं ये किसके चाइल्ड एलिमेंट है? ये किसके चाइल्ड एलिमेंट है? क्यों जी? सेकंड कंटेनर के क्यों आ गए? सेकंड कंटेनर तो खुद फर्स्ट का जो चाइल्ड एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बाहर वाले तीन हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों जो हैं ये किसके चाइल्ड एलिमेंट है? बॉडी के। ये बॉडी में पड़े हुए हैं, ये बॉडी के हैं। और बॉडी खुद किसकी है? HTML की, HTML टैग की। और ये अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये बॉडी जो है, यहाँ पर जो है बॉडी, अब बॉडी जो है वो है इन सब की, ये देखो इंडेंटेशन हुई है। अब ये वाले ये क्या कि अब इसमें क्या फ़र्क आ रहा है कि ये जो 3 है, ये जो 3 सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, ये बॉडी के चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कंटेनर है ये बॉडी का ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि उसका पोता पोती जिसको हम बोलते हैं, ये वो है, ठीक है। अब ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक कंटेनर चाइल्ड एलिमेंट है और वो उस चाइल्ड का एक आगे चाइल्ड एलिमेंट है। अब जो जैसे अब हम अपने आम रिश्ते में देखें, चाइल्ड का जो हमारे जो बच्चे का जो बच्चा होता है वो हमारा पोता या पोती होती है, या ठीक है। इसी तरह फिर अब जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो अब इन सब का जो ग्रैंड पेरेंट जिसको हम बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो HTML है। समझ लगी बात की? वो HTML है। अब मैं अगर यहाँ पर HTML लिख दूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, उठा के थोड़ा सा नीचे की तरफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि इस HTML का ये बॉडी चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। और इस बॉडी के जो चाइल्ड एलिमेंट हैं वो ये बाहर वाले हैं, ठीक है, ये 3 सिबलिंग्स हैं। और इस कंटेनर का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो ये है। समझ लगी ये बात की? अब देखो इंडेंटेशन से हमें कितना फ़र्क पड़ गया है। अब हमें पता लग रहा है आराम से कि ये यहाँ पर ये इंडेंट हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला इसका बॉडी जो है वो HTML का चाइल्ड एलिमेंट है। और हमें ये पता है कि इन सब की इंडेंटेशन आगे की तरफ हुई है, और ये जो HTML है इसके बराबर कोई भी नहीं है, इसके बराबर कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इन सब का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, सबका,
ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, यानी कि जो हमारे दादा अब्बू कभी 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 आता दादा अब्बू होते हैं, परदादा, हाँ दादा अब्बू के भी दादा अब्बू होते हैं। वो जी परदादा अब्बू आ गए जी हैं, ਇਹ दादा नहीं समझ आंदा तो परदादे भी आ जाते हैं। परनाना जी, परनानी, नानी दी नानी आ गई जी, लो जी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी, इन चीज़ों को आप लोग, ये हमारे बिल्कुल उसी तरह रिलेशनशिप्स होते हैं जिस तरह हमारे रियल ज़िंदगी में, हमारी हकीकी ज़िंदगी में हम बहन भाई होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे ग्रेट पेरेंट होते हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद सोचना और समझना होता है, ठीक है। आपने अपने रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं, अगर आप रिलेशनशिप्स नहीं बनाओगे तब आपको मुश्किल होती है। अब हम जो रिलेशनशिप जो हम बनाते आ रहे हैं उसमें से कॉमन जो रिलेशनशिप होता है वो होती है स्पेस। अब स्पेस का मतलब ये होता है कि मैं ये कहूँ, अगर HTML के अंदर स्पेस देकर अगर मैं लिखूँ बॉडी, तो इसका मतलब ये है कि HTML में जितनी भी बॉडी टैग्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो। स्पेस का मतलब ये होता है कि आगे जो भी मैं नाम लिखूँगा उसके अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स होंगे उस नाम से या उस आईडी से, उस क्लासेस से, खाली ज़रूरी नहीं है कि टैग नेम ही हो, वो आईडी भी हो सकती है, वो क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं जब टैग कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली हम क्लासेस और आईडी टैग पर ही लगाते हैं, तो वो टैग जो है वो क्या कहते हैं, उस पर आईडी और क्लासेस ऑटोमेटिकली अप्लाई आप कर सकते हो। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। कभी कभी मैं फ़्लो में जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टैग नेम बता रहा हूँ इस तरह कम्बिनेशन में, तो ज़ाहिर सी बात है टैग के ऊपर आप आईडी भी दे सकते हैं, क्लासेस भी दे सकते हो, एट्रीब्यूट भी हम लगा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट का बड़ा काम है कम्बिनेटर सेलेक्टर्स में, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम इनमें रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। रिलेशनशिप्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके इनके ऊपर पर्टिकुलर कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने अब क्या किया, अपने विजुअल स्टूडियो में, नज़र आ रहा है सही, अब सही नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आकर बनाया एक div डॉट ग्रैंड पेरेंट, ठीक हो गया। ये मेरा ग्रैंड पेरेंट है। अब देखो उसने इंडेंटेशन हमें खुद ब खुद दे दी है, यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर उसने एक चीज़ हमें दे दी। क्यों, अब उसने यहाँ पर हमें क्यों इंडेंट दिया है, उसने बताया है कि अब आप इस डिव टैग के अंदर हो, टैग के अंदर हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से, ये डिव टैग का एंड हो रहा है, अब मैं इसके बाहर जाकर एंटर करता हूँ। अब देखो उसने मुझे डिव टैग के बिल्कुल बराबर ला कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप जो आगे कुछ भी बनाओगे वो इस डिव टैग का सिबलिंग होगा, भाई भाई होगा, बहन होगी या भाई होगा, जो भी है। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये एक टैब उसने मुझे खुद ब खुद इंडेंट करके दे दिया है। ये होता है स्मार्ट जो आईडी होते हैं। इसी वजह से मैं विजुअल स्टूडियो को मैं आपको करवाता हूँ। एक विजुअल स्टूडियो को एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप इसके फ़ाइल के मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर ऑटो सेव है, मैंने बताया था शायद वीडियो में, किसी वीडियो में अपने में। तो आप यहाँ से इसको टिक कर लो, वो ऑटो सेव खुद ही में खुद वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। अगर कभी हम अपना काम को इतनी ज़्यादा जल्दी में कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी याद भी नहीं रहता, तो ये छोटे मोटे जो एरर होते हैं ना, बाद में बड़ी मुश्किल देते हैं। वहाँ से रिफ़्रेश करते रहते हैं, वो याद ही नहीं रहता कि वो हो हमने तो सेव ही नहीं किया। तो आप ऑटो सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसके अंदर मैं एक और बना रहा हूँ। अब मैं ये बना रहा हूँ, ग्रैंड पेरेंट है, अब मैं बना रहा हूँ पेरेंट के नाम से। अब देखो, अब मैं जैसे इसके अंदर क्लिक इंटर करूँगा तो मुझे फिर एक और डिव, अब वो ये कह रहा है कि अब आप जो इस डिव टैग के अंदर बनाओगे वो अब इसका चाइल्ड एलिमेंट है।
और इसका जो पेरेंट ये किसका चाइल्ड एलिमेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड एलिमेंट है। समझ लग रही है बात की। ये इंडेंटेशन उन्होंने जो डेवलपर्स थे बड़े बड़े उन्होंने बनाई है, पहले नहीं होती थी ये, पहले होती थी लेकिन इतनी कोई इस पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब बहुत इस पर गौर किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें ना पता रहता है अगर हम, क्योंकि हमने ये वहाँ पर आईडी कोई नहीं दी होती है ऐसी, ना नेम दिया होता है ना क्लास दी होती है, वहाँ पर तो हमने अपनी ही मर्ज़ी से देनी होती है ना, क्योंकि हम कुछ और बना रहे हैं। अगर हम उनको ये पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट देंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस चीज़ को स्टाइल की है। पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट तो वहाँ पर हज़ारों होंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किसको स्टाइल करना है। तो इस वजह से हम वहाँ पर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट नहीं लिखते, वहाँ पर हम इंडेंटेशन के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हाँ ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है और ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। ये इंडेंटेशन ही आपको बताती है। ठीक हो गया। जब आप पाइथन सीखोगे ना, पाइथन सीखनी है, मुझे तो नहीं लगता सीखोगे, सीखनी है। जब आप पाइथन सीखोगे ना तो पाइथन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इस इंडेंटेशन का, रिलेशनशिप नहीं, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होते, इंडेंटेशन होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनशिप नहीं होते, इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन अगर वहाँ पर ख़राब है ना, आपका कोड नहीं चलेगा। अगर वो इंडेंटेशन आपकी ठीक नहीं है तो आपका कोड नहीं चलेगा, एरर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। वो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो कोड होता है वो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह इधर भी हमारे कोड की देखो रीडेबिलिटी बढ़ रही है, हम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमें पता भी चलता रहेगा, हमारी निशानी भी अपने आप बनती रहेगी। अब इसके अंदर मैं बना देता हूँ कोई 3-4 है कंटेनर क्यों बनाने हैं, मैं अब चाइल्ड एलिमेंट बनाऊंगा, div1 डॉट चाइल्ड एस्ट्रिक 3। अब ये मैंने 3 चाइल्ड एलिमेंट बना लिए हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, ज़्यादा पेचीदा नहीं करूँगा, अभी के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप ही मैं करूँगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप ही हैं मेरे, ज़्यादा लंबा नहीं मैं लेके जा रहा हूँ आज इसको, कल से हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने देखो 3 स्टेप बनाए हैं, एक मैंने बनाया ग्रैंड पेरेंट का, एक मैंने बनाया पेरेंट का, और उसके अंदर जो मेरा तीसरा स्टेप है उसके अंदर मैंने 3 चाइल्ड बना दिए हैं, ठीक हो गया, मैंने 3 चाइल्ड बना दिए हैं। अब मैं इनको अलग अलग क्लासेस का फ़ायदा ये है कि मैं अलग अलग क्लासेस भी दे सकता हूँ। चाइल्ड 1 इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ और इसको मैं 3 दे देता हूँ, बल्कि मैं इसको डैश के साथ दूंगा, स्पेस के साथ ना दिया करें, क्योंकि अगर आप स्पेस लगाएंगे तो वो एक अलग से क्लास बन जाएगी। अगर डैश के साथ अगर आपने इस तरह चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 देना है तो इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पेस आएगी तो इसका मतलब ये है कि ये 1 अब एक अलग क्लास है, यानी कि आपने इसको एक और क्लास असाइन कर दी है। अगर आपने 2 नामों को आपस में जोड़ना है, यानी कि अब यहाँ पर चाइल्ड 1 लिखना है, चाइल्ड 2 या कुछ और भी नाम जो एक से ज़्यादा आते हैं, तो आपने डैश लगाना है दरमियान में। और अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस की नेम देना चाहते हो तो फिर स्पेस लगाकर, स्पेस देकर आपने आगे मज़ीद उसको नाम दे देना है, तो ये 2 क्लासेस अटेंड हो जाएंगी इसके ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिव क्लास ग्रैंड पेरेंट है, डिव क्लास आगे हमारा पेरेंट है, उसके अंदर मैंने 3 बना दिए हैं। अच्छा, अब इनको ही मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ पर लाकर V कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। अब ये बताओ मुझे, ये वाला जो ग्रैंड पेरेंट है वो इस ग्रैंड पेरेंट का क्या है। मैंने कहा है, दोबारा देखो, ये है कहाँ पर, ये जो ग्रैंड पेरेंट है, ये जो हमारा आगे आ रहा है, ये कहाँ, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऊपर वाला ग्रैंड पेरेंट। मैं और स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब ये बिल्कुल इसके बराबर से स्टार्ट हो रहा है,
ये इस पिछले वाले ग्रैंड पेरेंट का क्या बन गया? भाई हाँ, शुक्र है याद आ गया, याददाश्त चली गई थी। ये भाई बन गया। मैंने कितनी बार कहा, जो जिसके बराबर से स्टार्ट होगा वो भाई वो उसका भाई भाई है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पर ये इसका ये आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है, ठीक ये आप लोगों ने ना ध्यान ये रखना है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस तरह से होगा। ये देखो, जब आप बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे होगे तो इस तरह से होगा। कभी आप इंडेंटेशन देना भूल जाओगे, या कोई चीज़ कभी ख़राब हुई होगी, तब आप इंडेंटेशन ख़राब हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। जब आप बहुत सारे डिप टैग लगाते हो तो इंडेंटेशन कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। कभी ऐसा होगा कि ओहो ये तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, अब ये जो पेरेंट है वो इसका अब सिबलिंग, वो इसका सिबलिंग नहीं है, वो उसका चाइल्ड एलिमेंट ही है। क्यों? वो उस डिव टैग के अंदर है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी वहाँ पर कहो सर आपने तो कहा था ये बराबर हो जाएगा तो भाई बन जाएगा। नहीं, ये भाई नहीं बन जाएगा। ये तो सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारी जो इंडेंटेशन करने के बाद जो तरीका आता है वो ये है। लेकिन अगर कोई इसके बराबर अंदर में पड़ा हुआ है तो वो उसका कभी भी सिबलिंग नहीं बनेगा, वो उसका चाइल्ड एलिमेंट ही रहेगा। ये बात आप अब यही वाले जो हैं, मैं इनको वापस लेके जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इन सब को इस तरह कर रहा हूँ, तब क्या होगा? तब ये इनका रिलेशनशिप वैसे ही है। अब ये जो बाहर वाला जो ग्रैंड पेरेंट है, यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट जो दूसरे पर है, ये इसका सिबलिंग है। ठीक है, अब ये वाला पेरेंट इसका चाइल्ड एलिमेंट है। अब ये तीनों इस पेरेंट के चाइल्ड एलिमेंट हैं, और ये तीनों चाइल्ड एलिमेंट किसके ग्रैंड चाइल्ड हैं? ये ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड चाइल्ड है। हाँ, पोते, पड़पोते नहीं, पोते। क्योंकि ये देखो ना, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक हो गया। और वो ये जो बच्चे हैं, ये चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2, ये चाइल्ड 3, अब वो ये इसके हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ से ग्रैंड पेरेंट हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, हारिस के पापा का नाम क्या है? अख्तर। ये अख्तर साहब आ गए। अख्तर साहब के आगे आगे कोई बेटा है। कौन सा बेटा है? ये हारिस ही लिख दो। उधर ग्रैंडफादर नहीं, तो वो अख्तर तो लगाना साथ लाजमी है कि ग्रैंडफादर हैं, वो तो ग्रैंडफादर ही रहेंगे। नहीं, मैं क्या तेरा ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट लिखा है, उधर दादा अब्बू का नाम नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अख्तर साहब का जो नाम है उसके साथ दादा अब्बू लिखो चाहे ना लिखो, वो दादा अब्बू ही हैं। तो वो ये तो मेरे पापा का नाम है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, भाई अख्तर तो अख्तर ही है ना, लेकिन रिलेशनशिप तो उसका दादा अब्बू का लगेगा ना। अगर मैं तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इधर आ जाओ जी मुर्तज़ा के पास। ठीक हो गया। और मुर्तज़ा का जो बेटा है वो है अली। अली ने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखा हुआ है। उसने खिचड़ी नहीं पकाई हुई, उसने अपने बच्चों को कहा हुआ है कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुर्तज़ा तुम्हारा दादा है। ठीक है, लेकिन हारिस का इधर कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे उसके कोई, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो अपने मौज में फिर रहा है। अच्छा जी, बच्चों के नाम भी उसने बड़े अजीब से रखे हुए हैं। समुंदर खान है तो वो राही हैं, बंदा पूछे। समुंदर खान है, सिकंदर खां है, जिसका जो दिल किया वहाँ पर उसने नाम रख दिए। ये जी दरिया खां है। अच्छा, ठीक है, ये दरिया खां है, सिकंदर खां है, समंदर खां है। हारिस साहब जो हैं वो हैं चौधरी। अख्तर साहब भी चौधरी हैं, लेकिन बच्चे खानों में हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं, पता नहीं शादी खानों में की है। ठीक है, अब इसके जो बच्चे हैं ना, इसका किसी का दिल करता है मैं ये इधर चला जाता है, हारिस का दिल करता है वो इधर चला जाता है। कोई समझ नहीं है, खिचड़ी पकी हुई है। कोई पता भी नहीं है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। सारे बच्चे, बच्चों के कद भी एक जैसे ही हैं। ठीक है,
अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में पता कैसे लगना है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से फिर उन्होंने कहा हुआ है, हम कहेंगे हारिस साहब को खुदा का खौफ खाओ, अपने बच्चों को समझाओ, ये शरारतें करते हैं, मोहल्ले वालों को तंग करते हैं, बराए मेहरबानी आप इनको अपने अंडर अंडर लें, इनको बताएं। अब हारिस साहब क्या करते हैं, हारिस साहब को चढ़ता है गुस्सा। हारिस साहब कहते हैं, अब्बू जी तुसी तो घर दा सत्यानाश किया होया, ਤੁਸੀਂ देखो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ घर ਦਾ वैल्यू किवें बनाना। अब वो क्या करता है, हारिस साहब उठते हैं, कहते हैं अब्बू जी तुसी एक साइड ते हो जाओ, ठीक हो गया, ए हुण ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एरिया है, ए हुण मेरा एरिया है, चलो भी बच्चों, चलो भी चलो मेरी बकरियों, ये इधर आ गए, ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारे। अब हारिस ने कहा खबरदार तुम लोग बाहर गए या घूमे फिरे, आज से तुम्हारे नाम भी इंसानों वाले रख देते हैं। आपका नाम रख देते हैं जी सलमान, ठीक हो गया, सलमान चौधरी रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रख देते हैं शाहरुख खान, रख देते हैं शाहरुख चौधरी, ठीक है। और यहाँ पर रख देते हैं टाइगर चौधरी, रख दें हैं। यहाँ पर शाहरुख के बाद हम रख देते हैं जी कोई आमिर, रख देते हैं आमिर चौधरी, ठीक हो गया। हारिस ने बच्चों के नाम भी चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिया, इतना सारा खर्चा भी कर दिया। हाँ, फिर सब अगर इनके सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं तो वो भी ज़ाहिर सी बात है चेंज होंगे, ठीक होगा। हारिस को गुस्सा चढ़ा, हारिस ने कहा नहीं जी मैंने अली की तरह, जैसे अली के पापा के और अली के ही है सारा निज़ाम, मैंने वैसे ही करना है। अब उसने बिल्कुल वैसे ही कर दिया। अब हर कोई कहेगा चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, ठीक है। चौधरी साहब के दरमियान स्पेस आ रही है, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको आपने लाजमी देखना होता है। रिलेशनशिप आपके वैसे ही रहते हैं, अगर आप लोग बना रहे हो, अगर डिव के अंदर आपने इंडेंटेशन नहीं दी हुई, रिलेशनशिप आपके वैसे ही रहते हैं, ये कभी नहीं भूलना। लेकिन इंडेंटेशन से, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि ये उसका चाइल्ड एलिमेंट है, ये उसका पेरेंट एलिमेंट है, ये उसी का फिर ग्रैंड पेरेंट है, हमने वहाँ पर डिव को कंट्रोल करने के लिए, डिव को स्टाइल करने के लिए अपने ही नाम देने होते हैं जो हमारी वेबसाइट पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये कार्ड है, ये मेन्यू है, अब वहाँ पर हमने ये थोड़ी देना है कि ये जो मेन्यू है ये फलां का चाइल्ड एलिमेंट है, वो हमने खुद देखना है, ठीक है, वो हमने खुद देखना है। अब इन सब को मैंने सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को मैं सिलेक्ट कर लूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा अपनी स्टाइल शीट के ऊपर, सबसे पहले मैंने जो दी हुई है, अब मैं दोबारा इनको ना उसकी अपनी असली हालत में लेके आता हूँ। ओए होए, बहुत ही ज़्यादा असली हालत में आ गई है, ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि देखो मैंने क्लासेस तकरीबन कॉमन ही दी हुई हैं, तो ये दोनों जो डिव टैग हैं ये एक्टिव होंगे, ठीक हो गया। एक ही क्लास में सबके सब मैं इनको करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और F12 की प्रेस करते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर अलग से खुल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ आया नहीं। क्यों नहीं कुछ आया? वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने इधर कुछ लिखा ही नहीं है इसके दरमियान, तो बेचारा आएगा कहाँ से, ठीक हो गया। इसके अंदर जल्दी से कुछ लिख देते हैं। मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक बार इसको एंटर करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रैंड पेरेंट, क्या है, कौन सा स्पेस, स्पेस ही डालनी है, मैं तो वैसे उसके अंदर टेक्स्ट इंक्लूड करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। और ये मैं अब आ गया हूँ पेरेंट के अंदर, और ये मैं लिख देता हूँ पेरेंट, और पेरेंट के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर चाइल्ड 1,
और इसके बाद मैं आ गया हूँ चाइल्ड 2 और यहाँ पर आ गया हूँ मैं चाइल्ड 3। ठीक हो गया। ये हमारे आराम से, अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा ये देखो, और ये बिल्कुल बिहेवियर इनका इसी तरह ही होना चाहिए। मैं इसको 200 पे कर रहा हूँ। 200 ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अब मैं इसका जो हमारा जो कोड एडिटर है उसको मैं साथ ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं रख देता हूँ साइड पर। और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले रीसेट रूल लिखूँगा कुछ। मैं पैडिंग इन पर 0 कर रहा हूँ और मार्जिन मैं इन पर 0 कर रहा हूँ। बस अभी के लिए इतना ही है। चलो फॉन्ट फैमिली भी यार थोड़ी सी चेंज कर लें यार, तंग आ गए हैं। सैंस सेरिफ ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सैंस सेरिफ है ये क्या है? ये जो सैंस सेरिफ मैंने लिखा है यहाँ पर ये क्या है? जेनेरिक फैमिली है। और जो एरियल है ये क्या है? बताओ, आप भी कुछ बता दिया करो। हैं? ये इसकी जेनेरिक फैमिली की आगे फर्दर फैमिली है, एक फॉन्ट फैमिली है। ये इसकी जेनेरिक फैमिली है। और सॉन्स सेरिफ कौन कौन से होते हैं और सेरिफ में क्या फ़र्क है? हाँ वैसे ही बताओ, और क्या बताना है? उनके फॉन्ट में वो क्या होता है? स्टाइल हो जाता है। क्या स्टाइल होता है? डंडे से हाँ डंडे से लगे होते हैं, ये डंडे मारने के लिए लगे हुए, निकाल लो और मारो। उनको कहते हैं एजेस। एजेस। ठीक हो गया। उनके एजेस निकले होते हैं बाहर, उनको हम सैंस सेरिफ कहते हैं। और जिनके एजेस नहीं होते उनको हम सैंस सेरिफ कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर दे रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट। मैं बॉर्डर दे रहा हूँ सॉलिड। नहीं लगा, ग्रैंड के स्पेलिंग गलत है। ऊपर भी लग गया है, क्या हो गया? ध्यान से तो देखो। लग गया। अच्छा, अब मैं इनके दरमियान जो है मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन बॉटम दे देते हैं 0 0 10 पिक्सल 0। ठीक हो गया। अब ग्रैंड पेरेंट जो ऊपर वाला है उसके नीचे देखो। अब यहाँ पर ये बात बता दूँ कि जब आप पीछे तो इंडेंटेशन कर दी है आप लोगों ने, आपको पता है कि वाइट स्पेसेस जो हमारे उसमें होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, वो एक ही स्पेस को बस गिनता है। बाकी आप जितनी मर्ज़ी स्पेस दो, जितने मर्ज़ी टैब्स दो, आप वो इग्नोर करता है। आप जो भी दे रहे हो इधर आगे बिल्कुल उसी तरह नज़र आएंगे, शो होंगे जिस तरह से हमें शो होने चाहिए, जिस तरह से स्टैकिंग ऑर्डर में पड़े होते हैं, यानी कि बारी बारी। ठीक हो गया। इनको हम CSS के थ्रू फिर स्टाइल करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर, मैं इसको कहता हूँ कि इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर स्पेस दूंगा। मैं जैसे स्पेस दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेस भी एक सिलेक्टर है, इसको हम कहते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कम्बिनेटर्स सेलेक्टर्स। ठीक है, वो और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। ग्रैंड पेरेंट। अब जब हम ये रिलेशनशिप पढ़ लेंगे तब हमने फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना है। ठीक हो गया। मैं आपको एक आधा फॉर्म बना के दूंगा, फिर मैं आपको उसकी किसी और फॉर्म की मैं आपको पिक्चर दूंगा, तो आपने फिर वो मुझे बना कर देना है। ठीक हो गया, उस जैसा मुझे बना कर देना है। ओके हो गया। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट हो गया। अब मैंने स्पेस दी है। अब स्पेस का मतलब ये है कि अब मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो तमाम चीज़ें होंगी। अब मैं कहता हूँ अगर मैं सिर्फ डिव टैग लिख दूँ तो क्या होगा? बॉर्डर सॉलिड। वो देखो कि अब उसने क्या किया है, उसने किया है कि स्पेस से उसने ये कहा है कि इसके अंदर जितने भी सिबलिंग्स हैं, देखो ना, ये देख रहे हो चाइल्ड पर भी
अप्लाई हुआ है, ठीक है। उसने कहा जितने भी डिव टैग्स हैं, चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड टैग है, चाइल्ड टैग है, पेरेंट तो ये खुद है ना। उसने कहा है कि जितने भी आगे आ रहे हैं, चाहे वो किसी के सिबलिंग्स हैं, चाहे वो किसी के सिबलिंग्स नहीं हैं। अब सिबलिंग चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी डिव टैग्स हैं उनको सेलेक्ट कर लो। तो उसने सबको सेलेक्ट कर लिया है, जी ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि एक ग्रैंड पेरेंट है और उसके अंदर एक पेरेंट के नाम से है, तो देखो उसने क्या किया, ठीक है। मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ इसको, पैडिंग में दे देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने एक एक चीज़ नोट करनी कि मैं यहाँ पर जैसे जैसे चाहूँगा मैं वैसे वैसे इनको स्टाइल कर सकता हूँ। ये बात आपने जहन में रखनी है, अब देखते रहना। डॉट पेरेंट के नाम से अब मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया है, सिर्फ पेरेंट को सिलेक्ट किया है। मैंने ग्रैंड पेरेंट को कहा है कि इसके अंदर जितनी भी पेरेंट के नाम से क्लासेस हैं उन सबको सिलेक्ट कर लो। स्पेसिस का मतलब होता है जो भी आगे आ रहा है, चाहे वो टैग है, जो भी मैं इधर नाम दूंगा उन सबको सिलेक्ट कर लो, उस नाम से, उस टैग नाम से या उस क्लास के आईडी के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर रहा हूँ, मैं इधर भी 5 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया पेरेंट के अंदर। अब मैं आता हूँ पेरेंट के अंदर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं जैसे स्पेस दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं पेरेंट के अंदर चला गया हूँ, ठीक हो गया। स्पेस का मतलब ये है कि अब मैं पेरेंट के टैग के अंदर हूँ। अब मैं उसको कहता हूँ कि चाइल्ड 1 के नाम से एक आईडी है, क्लास है, और उसको सेलेक्ट कर लो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस हैं चाइल्ड 1 के नाम से उनको सेलेक्ट कर लो। उसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ सॉलिड। अब देखो सिर्फ मैंने उसी को बॉर्डर दिया है, चाइल्ड 1 को, और मैंने किसी को भी बॉर्डर नहीं दिया। समझ लगी बात की? ऊपर से भी देखो, नीचे से भी देखो, सिर्फ चाइल्ड 1 को मैंने बॉर्डर दिया है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। आपकी बात नहीं टालते चौधरी साहब, और बताओ, ठीक है। अब आप लोगों ने दो दिनों तक फीस भी लेके आनी है। आपने तो टाइम से दे दी थी, इसने लेट दी है। दे दी थी ना पिछले माह की इन्हीं तारीख को दे दी थी आपने। हाँ 17-18 को ही दी थी ना, वही तो कह रहा हूँ 2-3 दिनों तक ले आना चाहिए साहब। 16 हो गई है आज, मैंने कोई पहले नहीं मांग ली। ऐसी तो छुट्टियाँ बहुत की थी हैं। हाँ तो ये आगे पढ़ना नहीं है ईद के बाद जो ईद, हाँ वही मैंने तो ईद पर भी आपको जैसे टाइम मिलेगा मैंने वीडियो सेंड कर देनी है आपको, ठीक है। और दूसरी बात एक मैं यहाँ पर रोक कर ये बता दूँ कि आप लोगों को आगे मैंने प्रोजेक्ट देने हैं बनाने के लिए। जब तक आप मुझे वो बना के नहीं दोगे प्रोजेक्ट, मैं देखूँगा अगर आप कर रहे हो आलकस, हड हरामी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर कर रहे हो सुस्ती तो मैं इधर बुलवा के करवाया करूँगा। 1-1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। पहले तो मैं देखूँगा 1-2 दिन कि आप लोग मुझे करके भेजते हो कि नहीं भेजते, लेकिन जैसे मुझे लगेगा ठीक है नहीं तो मैं इधर बुलवा कर आप लोगों को मैं करवाया करूँगा। 1-1.5 घंटे की क्लास जो इधर जो काम किया ठीक है, बाकी घर जाके, ठीक है। घर वालों को ये नहीं कि घर वालों को ये बता देना कि हमें आगे अगर हम घर पे बैठे हैं तो हम काम कर रहे हैं और काम भी करके दिखाना है। ये नहीं है कि घर पे बैठे और वहाँ पे फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इतना आगे आ गए हैं तो इसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। अब आगे हर चीज़ अब आपके पास अवेलेबल है, आपको इतना शऊर हो गया है, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको चाइल्ड 1 को सिलेक्ट कर लो, जितने भी आईडी हैं चाइल्ड 1 के नाम से उन सबको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उनके ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई कर दो, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ चाइल्ड 1 के ऊपर पैडिंग स्टाइल 3 पिक्सल कर दो।
हमें नहीं चाहिए 5 पिक्सल, मैं नहीं करता। ठीक हो गया, 3 पिक्सल। अच्छा, अब मुझे ये सेम स्टाइल जो है, ये सेम स्टाइल मुझे चाइल्ड 2 पर भी चाहिए, चाइल्ड 3 पर भी चाहिए। मान लो कि मुझे ये स्टाइल जो है इसके ऊपर भी और इनके ऊपर जो आगे आ रहे हैं उन पर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोमा लगाऊंगा, एंटर लगा दूंगा। ठीक है, एंटर लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आगे भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको नज़र आए इस वजह से कह रहा हूँ। चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। लेकिन उसकी जान निकल गई है, उसने कहा भाई मैं नहीं लगाता। क्या कर लोगे? उसने कहा है मैं नहीं लगाता, हमें चाहिए भी नहीं, रहने दो। ठीक हो गया, ये चाइल्ड 1 हो गया। चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 को हमने टारगेट करना है। ग्रैंड सी, और यहाँ पर मैं 2 कर दूँगा, और 2 करने के बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड हो गया। बॉर्डर सॉलिड के बाद मैं दे देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड को कलर भी कोई दे दें, #21200। क्या अजीब सा कलर ही बन गया। FFDD99, ये कुछ ठीक है। और मार्जिन मैं इसको दे रहा हूँ टॉप पे 4 पिक्सल, बॉटम पे भी 4 पिक्सल और 0। ठीक हो गया। बल्कि टॉप इसको एक बार ही लिख देते हैं ना, इस तरह टॉप और बॉटम पे मुझे चाहिए 4 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट पर चाहिए 0। ठीक हो गया। अब इसी तरह मुझे चाइल्ड 2 पर चाहिए, 3 है, 3 पर चाहिए। 3 को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर सॉलिड, सॉलिड के बाद कोई कलर बना देते हैं, FFDD00। चलो ये ठीक है। ठीक हो गया। और इसकी जो पैडिंग है, इन तीनों पर पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर ये पैडिंग भी अप्लाई हो गई। ठीक हो गया। अब देखो कि मैंने किस तरह आराम से अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया, सब के ऊपर मैंने अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर दिया है। Ctrl+A+C, और किधर चला गया, मुझे लगता है हैंग हो गया। आ गया। और यहाँ पर स्टाइल पे क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। अली की वजह से ही हैंग हो रहा होगा। चलो Ctrl+V, और ये Ctrl+S तो मैंने किया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जाकर देखें, रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसके ऊपर देखो बड़े आराम से जिसको चाहा है मैंने उसको स्टाइल कर लिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं खाली इसको स्टाइल करूँ, इस 3 वाले को, आखिरी वाले को, इन दोनों को, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन सब में से सिर्फ ये ही स्टाइल हो, तो मैं इसको जाकर आईडी अलग दे दूँगा और सिलेक्ट ऐसे ही करना है। पहले ग्रैंड पेरेंट आएगा, फिर पेरेंट आएगा, रिलेशनशिप बनाना है। देखो मैंने तरतीब बनाई है। यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ समझानी थी वो ये है कि तरतीब बनाई है। सबसे पहले मैंने ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने चाइल्ड को सिलेक्ट किया। अब मुझे अगर चाइल्ड 3 को ही करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को भी के लिए कमेंट कर देता हूँ। एक मिसाल है, ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट का मतलब आपको पता है कि वो इग्नोर करेगा। अब ये सिर्फ क्या करेगा, जितने भी ग्रैंड पेरेंट हैं इस बॉडी के ऊपर
उनके पेरेंट के ऊपर जाएगा और चाइल्ड 3 पर जाएगा। अब मैं जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सिर्फ उसी पर ही स्टाइल अप्लाई है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मैं इसको जो चाहूँ मैं सिर्फ इसी के साथ भी कर सकता हूँ। मुझे मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं जैसे चाहूँ इसको स्टाइल कर सकता हूँ। तो ये होती है पावर, ये होती है रिलेशनशिप पावर। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको जहाँ मर्जी उठा के रख दूँ पूरे पेज के ऊपर, बॉटम पे ले आऊँ, टॉप पे ले जाऊँ, साइड पर ले जाऊँ, नीचे ले आऊँ, जहाँ मर्जी ले जाऊँ मैं इसको। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो है मैंने यहाँ पर सब क्लासेस इस्तेमाल की हुई हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अब दोबारा सुन लो गौर से इस वीडियो को, फिर घर जाके देख भी लेना एक बार। आपने पेरेंट की और ग्रैंड पेरेंट की, इन दोनों की क्लासेस नहीं देनी, आईडीज़ देनी है। बाकियों की आप क्लासेस दो। पेरेंट की और ग्रैंड पेरेंट की क्लासेस देनी है, ठीक है। और आप लोगों ने ये पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट नहीं देना, ना चाइल्ड देना है। आप लोगों ने अपने मुताबिक बनानी है। आपके इसके ऊपर चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होना चाहिए। आपने कोई भी और नाम देना है, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड नहीं देना, जो मर्जी दे। अब ये नहीं 1 2 3 दे देना, कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ठीक हो गया, कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए आपके पास। अब इतना मैंने आपको कर दिया है कि आप इसके साथ अपना मेन्यू भी बना सकते हो। मेन्यू को स्टाइल करके देखो, ठीक हो गया। कोई साइड मेन्यू बनाकर देखो, इसके साथ अलग अलग उनको कलर दे के देखो। ठीक हो गया। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आपने अब ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड नहीं देना, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट होगा, यानी कि जो हमारा ये सबसे बाहर वाला है, जो ग्रैंड पेरेंट हमारा जो एलिमेंट है, उसको आपने ग्रैंड पेरेंट नहीं देनी, आईडी वहाँ पर क्लास भी नहीं देनी, और आईडी का नेम ग्रैंड पेरेंट भी नहीं देना। और इसी तरह पेरेंट का भी आपने यहाँ पर क्लास नहीं देनी, आईडी देनी है, और पेरेंट नेम नहीं देना, बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद चाइल्ड, जो इसके अंदर जो जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे पेरेंट के अंदर, उनको चाइल्ड की आपने क्लासेस नहीं देनी, चाइल्ड नेम की। चाइल्ड के नाम से, जो भी क्लास नाम से आपने क्लासेस नहीं देनी, कोई और नाम देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप दूसरा बनाओगे, ठीक है, जाहिर सी बात है एक आईडी एक बार ही यूज़ होती है, यूज़ नहीं होती। तो आपने मैंने 2 बनाए हैं, आप लोगों ने 3 कंटेनर बनाने हैं। ये 3 बनाने हैं, मैंने 2 बनाए हैं, आप लोगों ने 3 बनाने हैं। ठीक हो गया। और उन तीनों के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं, आप कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक हो गया, 4 रख लो, 5 रख लो, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, ये अंदर वाले जो चाइल्ड एलिमेंट है, और आप लोगों ने उनको अलग अलग स्टाइल करना है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल करना है इन तीनों एलिमेंट्स को। यानी कि अगर इसका स्टाइल, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर देते हो, तो यहाँ आपने बॉर्डर नहीं देना, यहाँ आपने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो। अगर आपने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, तीसरे को कोई और डिज़ाइन दे दो, तीसरे को सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे दो। इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है, वहाँ पर जो तीसरा होगा उसको खाली बैकग्राउंड कलर्स दे दो, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दो। यानी कि मुख्तसर सा किस्सा ये है कि आपने जो आईडीज़ इस्तेमाल करनी है, और उन आईडीज़ के जो नाम है ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और क्लासेस के नाम चाइल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ और ही होने चाहिए जो आपकी उस वक्त रिक्वायरमेंट होगी। आपने ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस वक्त।
ठीक है, और आपने 3 ग्रैंड पेरेंट बना के, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं, आपने 3 बनाने हैं, और उन तीनों के स्टाइल एक दूसरे से मिलने नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर दिया है तो नीचे बॉर्डर नहीं लगा होना चाहिए, वहाँ पर कोई और स्टाइल अप्लाई हो, वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाएं, वो उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाए, या उनकी विड्थ को कम कर दो, एक को बड़ा कर दो, एक को छोटा कर दो, कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने चीज़ बताई, जो मेन चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि तीनों के स्टाइल एक जैसे नहीं होने चाहिए, नेम जो हैं ये वाले नहीं होने चाहिए, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड, और आपने क्लासेस की जगह पर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट की क्लासेस की जगह पर आईडीज़ को इस्तेमाल करना। समझ लगी बात की? अब फिर भी समझ ना लगे तो ये वीडियो आपके पास चली जानी है, आप लोगों ने जाके इसको देख लेना है। ठीक हो गया? बस आज की क्लास इतनी थी, लंबी होगी क्लास काफ़ी, वरना मैं और पढ़ा देता।